हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा सेट का नया टॉपिक SDLC मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। ये बेसिकली एक मॉडल है जिसका यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं स्टार्टिंग फेज़ से लेके एंडिंग फेज़ तक। इसमें कुछ नंबर ऑफ़ फेजेस होते हैं जिनके थ्रू एक सॉफ्टवेयर गुजरता है जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हम स्टडी करने वाले हैं SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। बहुत सारी बुक्स में इसको डिफरेंट नेम्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि SDLC का सबसे एक नेम होता है सीक्वेंशियल मॉडल। इसको बहुत सारी बुक्स में हम वाटरफॉल मॉडल भी देखेंगे। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे नेम हैं जो कि मेंशन है। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल पढ़ने का रीज़न ये था कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसको क्या होता है, डिफरेंट फेजेस में एंटर करके वो फाइनल स्टेज तक पहुँचता है। अब इसमें मैं ये बताने से पहले आपको दिखाती हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कोई डिफरेंट फेजेस होते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। ये इसका एडवांटेज है। और ड्रॉबैक ये है कि इसमें हम बॉटम से बैकवर्ड अप्रोच यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। अब अगर SDLC की बात करें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ जो होता है वो होता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस सबसे पहला फेज़ है, इनिशियल फेज़ है। जब सॉफ्टवेयर हमारा इनिशियल कंडीशन में होता है तब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ में जाते हैं। उसके बाद जब एनालिसिस फेज़ हमारा कंप्लीट हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हम डिज़ाइनिंग फेज़ में एंटर करते हैं जो कि SDLC का सेकंड फेज़ है, डिज़ाइनिंग। थर्ड फेज़ होता है हमारा कोडिंग। जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है देन वी मूव नेक्स्ट फेज़ जो कि कोडिंग फेज़ होता है। और जब हम कोड कर लेते हैं सारी चीज़ों को एनालाइज और करने और डिज़ाइन के बाद फिर उस कोड को हम प्रॉपर डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करके उसको टेस्ट करते हैं। अब जो टेस्ट होता है वहाँ पे दोनों तरीके की टेस्टिंग अप्लाई होती है, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम सेट टेस्टिंग, दोनों टाइप की टेस्टिंग अप्लाई होती है। उसके बाद जब अगर टेस्टिंग सक्सेसफुली हो जाती है उसके बाद हम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं कि अब वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। अब फेज़ है डिप्लॉय करने का। और डिप्लॉय करने के बाद जो मेंटेनेंस फेज़ होता है, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, तो मेंटेनेंस फेज़ तो चलता रहता है। इस तरीके से देखा जाए तो SDLC को कुछ फेजेस में हमने डिवाइड किया। सबसे पहला फेज़ था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, गैदर करना, ये सारी चीज़ें। सेकेंड फेज़ होता है हमारा डिज़ाइन फेज़, जिसमें हम उसका लेआउट डिज़ाइन करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर बनने के बाद एक्चुअली उसका डिज़ाइन फेज़ क्या होगा, फ्रंट एंड उसका कैसा दिखेगा। उसके बाद जब डिज़ाइनिंग फेज़ कंप्लीट हो जाता है देन वी मूव फॉर कोडिंग सेक्शन। फिर हम उसमें कोड करना स्टार्ट करते हैं कि वो जो डिज़ाइनिंग हमने बनाई है, क्रिएट की है, उसकी वर्किंग के लिए हम कोडिंग वाले फेज़ में एंटर करते हैं। और जब एक बार कोडिंग वाली प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है फिर टेस्टिंग होती है। तो ये फेजेस हैं और इनको इसी से सिंक्रोनाइज वे में हम फॉलो करते हैं। इनको हम चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, क्योंकि SDLC मॉडल को ही हम वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं और वाटरफॉल मॉडल हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ वर्क करता है। इसमें हम बैकवर्ड अप्रोच का यूज़ नहीं करते हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे डिफरेंट आपको नेम मिलेंगे, जैसे कि इसका एक नेम होता है डिज़ाइन बिफोर कोड। ये इसका एक नेम होता है जिसे हम बोलते हैं कि हम डिज़ाइनिंग बिफोर कोड। तो इस तरीके से इसके डिफरेंट नेम होते हैं। SDLC सबसे बेसिक मॉडल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। जब भी हम छोटे स्मॉल लेवल पे प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट जो हमारे होते हैं वो सारे जो होते हैं वो सारे SDLC मॉडल को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि SDLC मॉडल सबसे सिंपलेस्ट मॉडल होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट बहुत क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। इसमें हम रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है। इनिशियल कंडीशन में जो एक बार रिक्वायरमेंट डिफाइन हो गई, उन्हीं रिक्वायरमेंट को लेके हम इस मॉडल पे आगे काम करते हैं। इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट का क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जितनी करेक्ट रिक्वायरमेंट होंगी उस हिसाब से ये सिस्टम क्रिएट हो सकता है। ये तो हुआ SDLC मॉडल, और इसके अलावा भी और भी मॉडल हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिक मॉडल और इनिशियल मॉडल है हमारा SDLC लाइफ साइकिल। जैसे इसमें लिखा भी है, SDLC साइकिल रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की जो प्रोसेस होती है वो इस मॉडल में डिफाइन करते हैं। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें कुछ नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टेप्स डिफाइन है और हमें उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होता है, उनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा ये इस तरीके से भी है, क्योंकि इसको हम वाटरफॉल मॉडल कहते हैं, तो इसमें हम टॉप से बॉटम वाली अप्रोच को ही यूज़ करते हैं। इसमें हम बॉटम से टॉप की तरफ नहीं जा सकते, ये इसका ड्रॉबैक है। एनालिसिस, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, ये सारे इसके फेजेस होते हैं। अब आते हैं कुछ थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेती हूँ उसके स्टेप्स के ऊपर।
पहला था हमारा प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो होता है, पहले तो रिक्वायरमेंट हम गैदर करते हैं, जिसके लिए बहुत सारे टूल्स और टेक्निक होती हैं जिनके थ्रू हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं कि भाई हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पहले हमारे पास आ जाए। हम सपोज दैट एक क्लाइंट हमें बोलता है हमें एक लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बनाना है। अब लाइब्रेरी में किस तरीके से टास्क होता है, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके लिए हमें बहुत सारे मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए, जिसके लिए हम इंटरव्यू सेशन करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, पर्सनल ऑन साइट ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हमें बनाना है उसके रिलेटेड डेटा हमारे पास होना चाहिए, पहली चीज़। अब वो डेटा जब आ गया हमारे पास, फिर बैठ के हम उस डेटा के साथ में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखते हैं टीम के साथ में, और ये देखते हैं कि इसमें से एनालाइज करके कि कौन कौन सा डेटा हमारे लिए यूज़फुल है एट दैट टाइम, वो डेटा को हम एनालाइज करते हैं। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, डेटा का एनालिसिस हो गया, डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा हमने सारा फिल्टर कर लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उन रिक्वायरमेंट के साथ में कैसे वो डेटा मैप हो रहा है। और जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तब हम डिज़ाइनिंग फेज़ बनाना स्टार्ट करते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें डन हो गई। अब मैं एक आउटलाइन डिज़ाइन करता हूँ, जो डिज़ाइनिंग व्यू बेसिकली हमारे अभी तक जो हम कर रहे थे वो हमें दिख नहीं रहा था टास्क। डिज़ाइन में आपको वो टास्क दिखेगा कि भाई उसका यूआई ऐसा दिखेगा। जब डिज़ाइन फेज़ हमारा कंप्लीट हो जाता है कि ये उसका फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग ऐसा होगा, तब उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए फिर हम उस पर कोडिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसका यूज़ करके हम कोडिंग कर सकते हैं, है ना। आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उसके थ्रू आप कोड को करेंगे प्रोजेक्ट को। जब कोड का हो गया हमारा तो उसके बाद अब हम उसे टेस्ट करेंगे, हर तरीके से उसको हम टेस्ट करेंगे, यूनिट लेवल पे टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करने के बाद टेस्टिंग करेंगे, और जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग सक्सेसफुली हो जाएगी तो हम सिस्टम टेस्टिंग भी करेंगे। और भी जब हम टेस्टिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे तो अल्फ़ा बीटा दोनों हर टाइप की टेस्टिंग हम करके देखेंगे कि वो सिस्टम जो हमने बनाया है प्रोजेक्ट वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। टेस्टिंग होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, सक्सेसफुल टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, नाउ योर प्रोजेक्ट आर रेडी। अब हम उसको डिप्लॉय करते हैं या डिलीवर करते हैं क्लाइंट को कि हाँ ये प्रोजेक्ट था, ये रेडी हो चुका है, हमने अपने लेवल पर टेस्टिंग कर ली, अब हम उसे डिप्लॉय करेंगे या डिलीवर करेंगे। और उसके बाद जो मेंटेनेंस फेज़ होता है, इसलिए मेंटेनेंस फेज़ कभी एंड नहीं होता, मेंटेनेंस हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर तब तक चलता रहता है जब तक वो कैसा हो जाता है, जब तक उसका जो कंप्लीशन है वो नहीं हो जाता, जब तक वो सॉफ्टवेयर वर्किंग है तब तक वो फेज़ चलता रहता है। सो मेंटेनेंस इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये सारी स्टेप SDLC के हैं जिनको हम यूज़ करके एक स्मॉल लेवल पर प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन करते हैं। कॉलेज लेवल पे जितने भी प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन करते हैं वो सारे SDLC मॉडल के बेस पे ही हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये ओवरऑल SDLC मॉडल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।